कहते हैं कोई बात नहीं, श्री हरि आज से शालिग्राम कहलाएंगे और वृंदा आज से तू तुलसी कहलाएगी। आज से तेरा विवाह श्री शालिग्राम भगवान के साथ होगा। और उस दिन वृंदा का विवाह भगवान श्री हरि शालिग्राम रूप में कर दिया गया। आने वाला है 2-4 दिनों के बाद। श्री वृंदा ने कहा, प्रभु, भगवान ने अपने हाथ पर बचे क्रोध वाले जल को, श्रापित जल को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका, समुद्र में बड़ी खलबली मची, क्योंकि क्रोध में भगवान ने हाथ पे जल दिया था। समुद्र के देवता ने उस भगवान शंकर के जल के तेज को इकट्ठा करके एक पुत्र को जन्म दे दिया। पुत्र के नामकरण के लिए श्री ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को गोद पर लिया और जैसे ही गोद पर लिया, उसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी जोर से नोच दी। ब्रह्मा जी ने नामकरण कर दिया। जल में प्रकट हुआ है, इसलिए तेरा नाम जलंधर होगा। भगवान शंकर के द्वारा प्रकट है तो शंकर जी का पुत्र ही समुद्र ने प्रकट किया है, इसलिए तेरा नाम आज से जलंधर होगा। जलंधर ने भगवान की बड़ी तपस्या की, भगवान शंकर की बड़ी उपासना की। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी कथा है ये। और भगवान शंकर की दिव्य तपस्या करके भगवान से अमर होने का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने कहा, जगत पर अमर तो कोई हो ही नहीं सकता है, दूसरा वरदान कोई मांगो। तो कहा, प्रभु ऐसा वरदान दे, मुझ जैसा कोई दूसरा बलशाली ना हो, मुझे कोई परास्त ना कर पाए, मुझे मारने का कोई सामर्थ्य ना रख पाए। जगत पर मैं स्वर्ग को चाहूं, स्वर्ग को जीतूं, धरती को चाहूं, धरती को जीत लूं, इंद्र भी मेरे से भयभीत होकर भाग जाए, मृत्यु मेरी और मुंह तक ना देखे। भगवान शंकर ने कहा, मृत्यु का कोई कारण तो होगा। तो कहा, मेरी सुंदर स्त्री के साथ विवाह हो और वो दिव्य प्रतिव्रता धर्म को धारण करे। जिस दिन मेरी पत्नी ने प्रतिव्रत धर्म का त्याग किया, उसी दिन मेरी मृत्यु होगी। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हो गया। वृंदा ने दिव्य पतिव्रता धर्म को धारण किया और भगवान शंकर के आशीर्वाद से तीनों लोगों को जलंधर ने जीत लिया। कोई कोना बचा नहीं। ब्रह्मा जी भी आतंकित हो गए, आतंक से भयभीत हो गए। आज जलंधर कैलाश का विचरण कर रहा था, तो विचरण करते करते माता गौरी का दर्शन हो गया और पार्वती को देखकर जलंधर मोहित हो गया। जलंधर को लगा कि ये तो वृंदा से सुंदर है। वृंदा पतिव्रता धर्म करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पार्वती भी मेरी पत्नी होनी चाहिए। ऐसी कामना से भगवती जगदम्बा माता पार्वती की तरफ बढ़े। भगवान शंकर ने खूब रोकने का प्रयत्न किया। ये तेरी मां है, तू मेरा पुत्र है, तुझे मैंने आशीर्वाद दिया है। लेकिन बल प्राप्त होने के बाद राक्षस मानने वाले हैं। शक्ति मिलने के बाद व्यक्ति किसी की बात सुनेगा। पावर में आने के बाद आदमी सारे रिश्ते भूल जाते हैं। आज जलंधर को लगा, भगवान शंकर भी मुझे मार नहीं सकते। और कथा कहती है, भगवान शंकर और जलंधर का कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन जलंधर भगवान शंकर से भी परास्त नहीं हुआ। भगवान शंकर से जलंधर जब परास्त नहीं होने लगा, तो भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि नारायण को लीला रचने के लिए कहा और कहा, प्रभु आप लीलाधिपति हैं, भेष बदलने में माहिर हैं,
इसलिए मेरी आज्ञा को मान करके वृंदा जहां पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है वहां आप जलंधर बन करके जाइए। आपको जैसे ही वृंदा प्रणाम करे आप स्वरूप में प्रकट हो जाना। जलंधर का व्रत खत्म होगा, वृंदा का व्रत समाप्त होगा और जलंधर की मृत्यु में यहां कर दूंगा। आज जलंधर युद्ध में है, सारी प्रजा यह जानती है। वृंदा जब जलंधर युद्ध में जाता था तो वृंदा समस्त पूजाओं को छोड़ करके जलंधर की पूजा में लग जाती। चूंकि शंकर जी के आशीर्वाद से अपने पति का स्मरण करने मात्र से जलंधर की मृत्यु नहीं होती थी। आज भगवान विष्णु ने भेष बदला, जलंधर का रूप बनाया और जलंधर का रूप बना करके जैसे ही जलंधर के राज्य में पहुंचे लोगों ने कहा भाई जलंधर आ गया, विजयी श्री को प्राप्त हुआ है। और वृंदा कोई कानों में पता चला हमारे पति आ गए तो आरती की थाल सजा करके जैसे ही भगवान विष्णु के समक्ष गई, मस्तक पर तिलक लगाया और चरणों पर जैसे ही दंडवत हुई, भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हो गए और इधर पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। दूसरी तरफ भगवान शंकर ने जलंधर का उद्धार कर दिया। महाराज बंधुओं देवियों, पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया विष्णु को प्रणाम करने मात्र से। अर्थ समझ में कुछ आया कि विवाहित स्त्री को या तो भगवान के ही पैर छूना चाहिए या पति के ही पैर को स्पर्श करना चाहिए। विवाहित स्त्रियों को दूसरे के पैर छूने का अधिकार नहीं है। झुककर प्रणाम करें, दूर से प्रणाम करें, उनके चरण रज को छूकर प्रणाम करें या फिर पैर के सामने झुक करके प्रणाम करें। हाँ, गुरु के पैर, भगवान के पैर और दूसरे पति के ही पैर को छू करके प्रणाम करना चाहिए। यदि पतिव्रता नारी है तो पर पुरुष का स्पर्श उसके लिए वर्जित है। दूसरे किसी भी प्रकार के पुरुष का स्पर्श न हो, ऐसा आज भगवान विष्णु के चरण स्पर्श होने के कारण जलंधर मारा गया। और जैसे ही जलंधर की मृत्यु हुई, द्वारपाल दौड़े दौड़े आए कि महारानी जलंधर मारा गया। और कैसे मारा गया तो वृंदा समझ गई कि भगवान हरि ने मेरे साथ छल किया है। क्रोधित हो गई वृंदा और हाथ में जल लेकर श्री हरि को श्राप दे डाला कि आपका हृदय पाषाण का हो गया, आपके हृदय से करुणा समाप्त हो गई, आप भक्त वत्सल होकर के मेरे पति के वध करने का कारण बने हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आज से आप पाषाण के बन जाओगे, पत्थर के बन जाएंगे। भगवान विष्णु को भी क्रोध आया और विष्णु जी ने भी क्रोध में कहा वृंदा तेरा पति कोई देव नहीं था, तेरा पति दैत्य था, असुर था। तुझे लगता है कि तेरी पतिव्रता व्रत से वो संसार की रक्षा करता है? न जाने कितने स्त्रियों पर उसने कुदृष्टि डाली, न जाने कितने विप्र ब्राह्मणों को उसने सताया, उसका वध होना ही सत्य था। और यह बिना जाने तुमने अपने पति के कारण मुझे श्राप दिया है, इसलिए आज से तू भी जड़ बन जाएगी, तू भी वृक्ष बन जाएगी। भगवान शंकर प्रकट हो गए। एक दूसरे को श्राप न दें, एक दूसरे को श्राप देना उचित नहीं है। क्यों? भगवान ने कहा ये मेरी माया है, ये मेरी लीला है। जलंधर का जन्म भी मेरी माया से हुआ था। चूंकि इंद्र के लोक को हरण करना था, मेरा श्राप फलीभूत होता। मेरे श्राप को पूर्ति के लिए मैंने जलंधर को प्रकट किया और मैंने ही अपनी माया से जलंधर का वध भी किया है। इसलिए इसमें ना हरि का दोष है ना वृंदा का दोष है।
वृंदा कहने लगी फिर आगे का जीवन मैं कैसे व्यतीत करूंगी प्रभु? भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, श्री हरि आज से शालिग्राम कहलाएंगे और वृंदा आज से तू तुलसी कहलाएगी। आज से तेरा विवाह श्री शालिग्राम भगवान के साथ होगा। और उस दिन वृंदा का विवाह भगवान श्री हरि शालिग्राम रूप में कर दिया गया। आने वाला है 2-4 दिनों के बाद। श्री वृंदा ने कहा प्रभु निश्चित तौर पर आपने मेरा विवाह इनके साथ कर दिया, लेकिन आप भी स्मरण रखने कि यदि मैं श्री हरि के चरणों के लिए प्रिया बनी हूं तो मैं आप सहित आपके समस्त परिवार में पूजनीय नहीं रहूंगी। इसलिए कान खोल करके आप सब सुन लें, भगवान शंकर ही नहीं, भगवान शंकर के समस्त परिवार में तुलसी के दल का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। उनकी पूजा में तुलसी दल का कोई उपयोग नहीं होता है। वृंदा ने कहा कि प्रभु मेरे पत्ते तो तुलसी दल श्री हरि के चरणारविंद की पूजा के लिए होंगे, किंतु मेरी मंजरी आपके मस्तक पर चढ़ेगी। मंजरी मतलब समझ गए? ऊपर में जो फूल होता है वो भगवान शंकर को चढ़ती है। केवल तुलसी के पत्ते भगवान को नहीं चढ़ाए जाते। भगवान शंकर को तुलसी नहीं, माता दुर्गा को तुलसी नहीं, श्री गणेश जी को तुलसी नहीं, कार्तिकेय जी को तुलसी नहीं। इन पूजाओं में तुलसी पत्र का उपयोग नहीं है। इन पूजाओं में बिल्व पत्र का उपयोग है या तुलसी की मंजरी का उपयोग है। हम तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। बंधुओं, कहने लगी वृंदा कि प्रभु आज यदि मुझे श्री हरि के चरणों में अर्पण होने का सौभाग्य मिला है तो इसके पीछे का कारण मेरा पति जलंधर ही है। इसलिए कृपया करके हमारे पति का भी उद्धार करें और कम से कम जहां मैं और हमारे श्री हरि विराजमान रहें वहां जलंधर भी उपस्थित रहे, ऐसा आशीर्वाद दें। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और जलंधर को वामव्रती शंख बना दिया। कौन सा? वामव्रती शंख। कौन सा वामव्रती होता है? जो बजता है, हम जिन्हें बजाते हैं, बजने वाले शंख को वामव्रती। ये वामव्रती शंख है, बजने वाला। वृंदा तुलसी बनी, शालिग्राम हुए और यही कथा जलंधर की कथा के बाद और यही दूसरे राक्षस हुए। शंखचूर, क्षमा करें भूल गया, दिमाग आउट हो जाता है। बहुत कथाएं याद रखनी पड़ती हैं, कभी भागवत कभी राम कथा। अभी कल से भागवत है। यही शंखचूर नामक दैत्य हुआ, वृंदा उसकी पत्नी हुई और यही हो बहु भगवान को श्राप मिला। तो शालिग्राम देवियों 2 प्रकार के हुए, एक शालिग्राम, दूसरे चक्रशिला शालिग्राम। तुलसी 2 प्रकार की हुई, श्यामा और रामा तुलसी। और शंख भी दक्षिणव्रती वामव्रती। दक्षिणव्रती शंख जो बजता नहीं है और वामव्रती शंख जो बजता है। 2-4 बातें ध्यान देकर आपके समझने के लिए। क्या? घर में 15 शंख नहीं होने चाहिए। शंख घर में एक ही होता है। देखा देखी 14 शंख ले आए, सासू खरीद लाई, फिर बहुमा भी खरीद लाए, फिर दूसरी बहुमा आ गई। यदि एक चूल्हा घर पर है तो शंख भी एक ही होना चाहिए।
दक्षिणवर्ती शंख हो या वामवर्ती शंख हो, दो बात बताकर कथा आगे ले जाते हैं। ज्यादातर लोगों के घर में शंख उल्टा रखा रहता है। उल्टा मतलब ऐसे ही रख देते हैं। बंधुओं, शंख में जल भर करके स्टैंड में ऐसे रखा जाता है, खुला भाग ऊपर होता है, खाली शंख नहीं रखा जाता है। बजाने वाला शंख हो तो जल भर कर रखें, दक्षिणवर्ती शंख हो तो धान भर के रखें, कोई अन्य भर के रखें, नहीं तो कम से कम जल भरें। खाली शंख घर पर नहीं रखा जाता है। और शंख की पूजा हो, शंख को बजाया जाए, टूटा फूटा शंख नहीं होना चाहिए घर पर। घंटी भी घर पर एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ये घंटी बजेगी कल वो घंटी। दूसरी एक बात और बताऊं, घर में भगवान भी एक ही होने चाहिए, भगवान का मंदिर भी घर में एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हर कमरे में 4-4 भगवान टांगे फिर रहे हो। भगवान का मंदिर एक हो, श्रेष्ठ स्थान हो जहां पूजा करें, पवित्रता का धारण करें। और हमारी यदि बात माने तो भगवान की मूर्ति की जगह घर में भगवान के प्रतिमाओं को रखें, फोटो रखें। मूर्ति एक वित्ता से बड़ी मूर्ति यदि घर पर आप रखते हैं अष्टधातु पीतल आदि की, तो उसकी पूजा के लिए नित्य ब्राह्मण को आना अनिवार्य है। नित्य ब्राह्मण द्वारा ही उसकी सेवा होगी, ऐसा शिव पुराण कह रहा है। यदि आपने एक वित्ता से अधिक प्रतिमा को घर पर रखा है, धातु की प्रतिमा को, तो आपको किसी ब्राह्मण द्वारा भगवान की षोडशोपचार पूजन विधि को करना होगा, भगवान को भोग लगाना होगा, अन्न आदि का प्रसाद भगवान को देना ही होगा। इसलिए इन चीजों से बचें जो आप न कर सकें। घर में प्रतिष्ठित मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। कई बार लोग क्या करते, अभी हम गए कहीं कहाँ बदायूं में कथा करने, वहां माता जी ने दूसरे मंजिल में भगवान की प्रतिष्ठा करवा दी। पीतल आदि की मूर्ति लाए और भैया बढ़िया अनुष्ठान करा के और मूर्तियों को गड़वा दिया। प्रतिष्ठित मतलब बैठा दिया। अब सामर्थ्य खत्म हो गया, बच्चे बाहर रहने लग गए। बोले महाराज अब करें क्या? हमने कहा डेली करो पूजा, अब तो कोई उपाय नहीं। भगवान की प्रतिष्ठा, अब भाई प्रतिष्ठित भगवान की पूजा के लिए व्यवस्था न बना पाओगे तो प्रतिष्ठा करने वाला पापी होगा। भगवान को ला करके हर जगह बैठाना श्रेष्ठ नहीं है, उनकी पूजा कौन करेगा? इसलिए घर में चल मूर्ति ही होनी चाहिए जो कहीं इधर उधर दिया जा सके। आपने गोपाल जी को घर पर रखा, अच्छी बात है। आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखें, दूसरी मूर्ति रखें, अच्छी बात है, लेकिन प्रतिमाएं चल होनी चाहिए। अब गोपाल जी को रखा तो भोग लगाना पड़ेगा, प्रसाद लगाना पड़ेगा, पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, नित्य सेवा करना पड़ेगा। सूतक पातक के दौरान भी भगवान को भोग लगे, उसके लिए फिर आपको व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। इसलिए घर में प्रतिमाओं की जगह फोटो हो, फोटो रखें, टूटी फूटी ना रखें, अच्छी फोटो रखें। अब कांच टूट गया भगवान रखें, एल्बम टूट गया भगवान रखें, कोना टूट गया भगवान रखें। और बुरा ना मानना, हमने बंगालियों के घर में ज्यादा देखा है, यदि नारायण भगवान की फोटो है तो 15 फोटो लाइन से रखी हुई नारायण ही। फिर उसमें शंकर जी की फोटो है तो 14 ठई शंकराई जी हैं। और फिर होगा क्या, किसी फोटो में ज्यादा मन लगता तो उसमें ज्यादा चंदन लगा रहे हैं, किसी में कम तो कम। अब भगवान एक ही, लेकिन फोटो कम सुंदर है तो कम फिर ज्यादा। इसलिए अमर कथा बुझते बच्चों ना तुमरा, यदि एक देव की एक ही फोटो होनी चाहिए। घर में पूजा का स्थान ईशान पर हो, ध्यान दीजिए। ईशान मतलब उत्तर और पूर्व का कोना ईशान होता है। कैसे रखें मंदिरों में भगवान को? तो ईशान के सबसे कोने पर देव ईशान के होते हैं शंकर भगवान। यदि ईशान पर आपका मंदिर है तो सबसे कोने में शंकर भगवान होंगे। शंकर भगवान के बाद माता होंगी,
दुर्गा हो, काली हो, मनसा हो इत्यादि कोई भी भगवती का कोई भी स्वरूप ईशान शंकर जी के बगल का स्थान होगा। तत्पश्चात आप भगवान विष्णु का स्थान मध्य माना गया है। आप भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं, विष्णु हो, राम हो, कृष्ण हो इत्यादि, और फिर आपके बचे हुए देव की मूर्ति आप लगा सकते हैं। आप दूसरे देव की प्रतिमा रखें। एक दूसरी बात बताएं, मंदिर में जहां पूजा कर रहे हैं वहां अपने पितरों की फोटो नहीं रखनी चाहिए। पितर मतलब बाबा मारा गे छे उना को मंदिर ही टांगी दीजिए, ऐसा नहीं। बाबा मर गए, माँ मर गए, दादा मर गए, वहीं भगवान की ना, इन्हीं तो हमारे देवता। ठीक है, पितरों की फोटो दक्षिण दिशा की दीवार पर ही होनी चाहिए। पितरों को दक्षिण दिशा पर रखें। मंदिर की अलमारी में आपके मरे हुए पितरों की फोटो नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है? पितरों की फोटो ऐसा भी नहीं हो कि घर का दरवाजा खुले और सामने मरे हुए बाबा ही दिखाई दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुतों के घर में क्या होता है, घर से जैसे ही निकलो तो घड़ी टंगी दिखती है, जैसे ही आप निकलो घड़ी दिखाई देगी। इसलिए यात्रा में निकलते समय घड़ी नहीं देखी जाती है। ध्यान रखें बंधुओं, दरवाजा आप खोल रहे हैं तो दरवाजे पर निकलते समय घड़ी का दर्शन, आपकी यात्रा अशुभ होगा। यदि घर के दरवाजे आपने घड़ी टांग रखी वो भी दोष है। अंदर कमरे में देख लें, तुरंत यात्रा पर दरवाजे से निकल रहे, मेन के दरवाजे पर घड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बड़े दोष माने हैं। आज वृंदा जलंधर वाम प्रति और शंखचूड़ दक्षिण प्रति शंख बन गए। भगवान विष्णु चक्रशिला और शालिग्राम बन गए। वृंदा दो प्रकार की तुलसी बन गई। ये है ही कथा। भगवान शंकर ऐसी लीलाओं को करने लगे।